और हम लोग हमेशा ये चर्चा कर रहे थे बीजेपी किसी कीमत पे मनाना चाहेगी, लेकिन चिराग पासवान की एक शर्त थी, जैसा कि आप बार बार कहते थे कि किसी भी कीमत पे पशुपति पारस जब तक रहेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। मामला यहीं अटका हुआ है और अभी भी अटका हुआ है। जहां तक आप जो बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है, अगर देखिए, अगर सुखद संदेश होता तो अब तक मीडिया में तमाम बातें आ जाती हैं, सूत्रों के हवाले से ही सही, कि हाँ इस वक्त सुखद संदेश आ सकता है। और बीजेपी क्यों चाहेगी कि भाई पासवान वोट बैंक जो है थोड़ा सा भी बटे, 10% ही पशुपति पारस के पास जाए। अगर पशुपारस को छोड़ती है बीजेपी तो पशुपति पारस नीतीश के साथ आ जाएंगे, उनमें उसमें क्या दिक्कत। अमित शाह और चिराग पासवान के बीच मुलाकात हुई है। जिस मुलाकात के कयास लगाए जा रहे थे वो मुलाकात हुई है, दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। पार्टी के अंदर खाने से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी यही है कि मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है। लेकिन क्या बात हुई है ये निकलकर सामने नहीं आ रहा है। डील कब तक फाइनल हो जाएगी ये निकलकर सामने नहीं आ रहा है। मुलाकात गुजरात में हुई है, जिस कार्यक्रम में चिराग पासवान हिस्सा लेने पहुंचे थे, या ऐसे कहें कि जिस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेने पहुंचे थे उस कार्यक्रम में चिराग पासवान भी शामिल हुए। और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी है कि चिराग पासवान नहीं जाना चाहते थे इस कार्यक्रम में, बीजेपी के बड़े नेताओं ने मनाया। सवाल यह है कि बातचीत क्या वही होनी थी चिराग पासवान और अमित शाह के बीच, और क्या डील फाइनल हो गई है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, न्यूज विंग के संपादक अमित झा सर मौजूद हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह और चिराग पासवान के बीच मुलाकात की खबर, यह भी खबर कि चिराग उस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते थे, बीजेपी के बड़े नेताओं ने मनाया, तो डील गुजरात में ही फाइनल होनी थी क्या, और हो गई है क्या? देखिए, अब तक सबसे पहले बड़ी बात जो आप जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात होना ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए ये चर्चा तो थी कि चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है, और कई बार हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया भी है कि बीजेपी एक मजबूत सहयोगी की तलाश कर रही है। उसके पास अगर एक सहयोगी रूप में देखा जाए तो अब सिर्फ पशुपति पारस की पार्टी है, लेकिन उसके पास वोट बैंक नहीं है। भले ही पशुपति पारस के पास एक चुनावी रणनीति है, क्योंकि रामविलास पासवान के छोटे भाई रहे हैं, बिहार में कई चुनावों को उन्होंने भी देखा है, उनकी भी राजनीति को कम करके आका नहीं जा सकता है, या उनमें जो संगठन संभालने की क्षमता है उसे कम करके आका नहीं जा सकता है। लेकिन एक मजबूत सहयोगी जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे, जिसके पास वोट बैंक हो, जिसके पास रामविलास पासवान की विरासत हो, जिसके पास एक कहा जाए ना सिर्फ पासवान वोट बैंक बल्कि पिछड़ों की भी सहानुभूति हो, तो ऐसे में चिराग पासवान बचते हैं। और हम लोग हमेशा यह चर्चा कर रहे थे बीजेपी किसी कीमत पे मनाना चाहेगी, लेकिन चिराग पासवान की एक शर्त थी, जैसा कि आप बार बार कहते थे कि किसी भी कीमत पे पशुपति पारस जब तक रहेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। मामला यहीं अटका हुआ है और अभी भी अटका हुआ है। जहां तक आप जो बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है, अगर देखिए, अगर सुखद संदेश होता तो अब तक मीडिया में तमाम बातें आ जाती हैं, सूत्रों के हवाले से ही सही, कि हाँ इस वक्त सुखद संदेश आ सकता है। हाँ बिल्कुल, सुखद संदेश आप ठीक कह रहे हैं कि कोई सुखद संदेश नहीं आ पा रहा है, कोई अपडेट, आगे का अपडेट नहीं सामने आ पा रहा है, इसलिए कि इस मामले को लेकर लगातार अपडेट सामने आते रहे। अगर आपको याद हो, किसी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि भादों के बाद खुशखबरी मिलेगी, किसी ने कोई बयान दे दिया, हालांकि प्रवक्ताओं को नोटिस भेजा गया जिन्होंने कहा कि भादों के बाद खुशखबरी मिलेगी, लेकिन अंदर खाने से जो जानकारियां हम जुटाते हैं उसके जरिए भी बहुत अपडेट हमारे पास अब तक आ रहे थे। लेकिन अब पूरा सन्नाटा है इस पूरे मामले को लेकर, डील वहीं अटक गई है। चाचा के नाम पर बीजेपी नहीं उनको एनडीए से आउट करना चाहती है, चिराग पासवान अड़े हुए हैं, कोई या फिर कोई और वजह देख पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए वजह यही हो सकती है अब से। अगर कोई ये कहे कि सीटों को तालमेल को लेके कि चिराग अभी चाहते होंगे कि सीट का बंटवारा कर लेना, या 2025 में चेहरा कौन होगा, ये सब थोड़े दिन के बाद भी हो सकता है। चिराग भी इस चीज को जानते हैं और बीजेपी भी जानती है। चिराग भी जानते हैं कि बीजेपी के साथ ज्यादा सहयोगी नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो मुकेश सहनी आएंगे, तो उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, ज्यादा पानी में वही रहेंगे, ज्यादा लाभ उन्हें ही मिलेगा। तो ये सब चीज, मेन मामला यहीं पर अटक रहा है। मैंने आपको यही कहा कि देखिए, चिराग पासवान बीजेपी की जरूरत है, लेकिन मजबूरी पशुपति पारस भी है।
एक्सपीरियंस भी काउंट होता है राजनीति के अंदर में। रामविलास पासवान के साथ पशुपति पारस ने क्या क्या काम किए हैं, लोजपा में किस तरह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कितने सालों तक संभाली है, और बीजेपी क्यों चाहेगी कि भाई पासवान वोट बैंक जो है थोड़ा सा भी बटे, 10% ही पशुपति पारस के पास जाए। अगर पशुपति पारस को छोड़ती है बीजेपी तो पशुपति पारस नीतीश के साथ आ जाएंगे, उनमें उसमें क्या दिक्कत है। तो स्पेस बीजेपी भी बिहार के अंदर नहीं देना चाहती है। दूसरी बात है, एक चीज और समझिए कि देखिए हमेशा बयान जो आते हैं या जो पिक्चर दिखता है उसके से ज्यादा आप ये देखिए कि उसके पीछे क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। 2 और 2 5 का गणित है। चिराग पासवान अभी पहले भी नीतीश कुमार पे हमलावर थे, आज भी नीतीश कुमार पे हमलावर है। क्या वो कभी तेजस्वी यादव पे हमलावर हुए हैं? विकल्प खुले रखे हैं, आप ये कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस दिन वो बीजेपी के साथ उनकी डील फाइनल हो जाएगी उसी दिन से देखिएगा चिराग पासवान फिर से कहेंगे कि लालू यादव का पर्याय मतलब जंगल राज। तो लेकिन अभी तक चिराग पासवान की तरफ से, उनके पार्टी के किसी नेता की तरफ से लालू यादव, तेजस्वी यादव या आरजेडी के खिलाफ एक भी सिंगल बयान आप नहीं दिखला सकते हैं।